रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट द अल्टीमेट 20 ईयर शोडाउन। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया की सबसे बड़ी सबसे क्लासिक बहस, एक तरफ प्रॉपर्टी दूसरी तरफ शेयर्स। आज इस महा मुकाबले को इमोशंस हटाकर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड डेटा के लेंस से देखने का वक्त आ गया है। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बेहद बेहद जरूरी है। बिना किसी शोर शराबे के फाइनेंशियल सच्चाई को समझने के लिए ये एक अनिवार्य कदम है। तो चलिए इस डीप डाइव एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। यहाँ दो एब्सोल्यूट हैवीवेट्स का सीधा आमना सामना है। एक तरफ है एसेट वन, रियल एस्टेट। ये सॉलिड है, ईंट पत्थर से बना है, जिसे फिजिकल रूप में छुआ जा सकता है और जो एक अलग ही साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी देता है। दूसरी तरफ है एसेट टू, स्टॉक मार्केट। ये डायनामिक है, फास्ट पेस्ड है और दुनिया की सबसे बड़ी सबसे सक्सेसफुल कंपनीज की ग्रोथ में हिस्सा लेने का मौका देता है। दोनों के अपने अपने कट्टर सपोर्टर्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जमीन जैसी कोई चीज नहीं, जबकि दूसरों का मानना है कि बिजनेस इक्विटी ही असली वेल्थ बनाती है। यहाँ मकसद किसी एक का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन दोनों दिग्गजों को एक बराबर स्टेज पर खड़ा करना है, ताकि एकदम निष्पक्ष होकर इनका इवैल्यूएशन किया जा सके। सेक्शन 1, द लेंस, 20 साल का लंबा टाइम होराइजन। अब सवाल उठता है, एक लंबा टाइम होराइजन आखिर होता कितना है? और यहाँ एक एग्जैक्ट नंबर निकलकर सामने आता है, 20। जी हाँ, पूरे 20 साल, 2 दशक। ये कोई हवा में से निकाला गया रैंडम नंबर नहीं है। सोर्स मटेरियल क्लियरली इस एग्जैक्ट नंबर को एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रेफरी की तरह यूज करता है। सोचिए, 20 साल का मतलब है एक ऐसी लंबी जर्नी जिसमें इन्वेस्टमेंट्स ने हर तरह के इकोनॉमिक साइकिल्स को फेस किया है। इस दौरान सरकारें बदलती हैं, रिसेशंस आते हैं और चले जाते हैं, ग्लोबल क्राइसिस आती हैं और मार्केट नए ऑल टाइम हाइज भी बनाता है। ये लंबा होराइजन किसी भी एसेट की असली ताकत और उसकी छिपी हुई कमजोरियों को पूरी तरह निचोड़कर बाहर ला देता है। ये वो अल्टीमेट पैमाना है जिस पर किसी भी इन्वेस्टमेंट को खरा उतरना ही पड़ता है। ये 20 साल का सफर ना सच में बड़ा ही दिलचस्प होता है। ईयर 1 यानी पहला साल, ये हमेशा जोश और उम्मीदों से भरा होता है जब एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन मिड पॉइंट रियलिटी यानी ईयर 10 तक आते आते सच्चाई सामने आने लगती है। हो सकता है रियल एस्टेट में कोई खास उछाल ना आया हो, या फिर स्टॉक मार्केट किसी बड़े क्रैश से गुजर रहा हो। ये मिड पॉइंट धैर्य की यानी पेशेंस की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। पर जो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं वो सीधे पहुंचते हैं ईयर 20 पर, द लॉन्ग टर्म होराइजन। ये वो पॉइंट है जहां कंपाउंडिंग का असली जादू या प्रॉपर्टी की वैल्यू में रियल सॉलिड ग्रोथ साफ साफ दिखाई देती है। टाइम यहाँ एक अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट का काम करता है। सेक्शन 2, द कॉन्फ्रंटेशन, डेटा का विश्लेषण। और अब सोर्स मटेरियल का सबसे पावरफुल और क्लियर मैसेज निकल कर आता है। सिर्फ 2 शब्द, डाटा देखो। ये 2 शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी फाइनेंशियल फिलॉसफी है। इसका सीधा सा मतलब है इमोशंस को बिल्कुल साइड में रख देना। किसी रिश्तेदार की वो कहानी भूल जाना जिसने रातों रात जमीन बेचकर पैसे बनाए, या किसी दोस्त का वो किस्सा जिसमें एक अकेले स्टॉक ने छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया। एक्सेप्शंस कभी रूल्स नहीं होते, राइट? डाटा देखो का साफ अर्थ है कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, हिस्टोरिकल चार्ट्स, रिटर्न परसेंटेजेस और इन्फ्लेशन रेट्स पर ही भरोसा किया जाए, क्योंकि जब कंपैरिजन की बात आती है तो डाटा ही अकेला ऐसा सच है जो कभी झूठ नहीं बोलता। तो अब एक बहुत बड़ा और क्रूशल सवाल उठता है। जब इन 2 दशकों के कठोर, इमोशनलेस और पूरी तरह से अनबायस्ड डेटा को आमने सामने रखा जाता है, तो इस 20 साल के शोडाउन में आखिर कौन सा डेटा जीता है? क्या वो रियल एस्टेट का स्टेबल और सेफ दिखने वाला डेटा है, या फिर स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव भरा लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला डेटा है? यही वो सेंट्रल क्वेश्चन है जिसका जवाब हम इस एनालिसिस में ढूंढ रहे हैं। और याद रखिए, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को लॉजिकली और बिना किसी बायस के समझने के लिए इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करना एकदम अनिवार्य है। मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब राइट नाउ, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ डेटा ड्रिवन सच्चाई पर ही बात होती है। सोचिए, एक कंसेप्चुअल 20 ईयर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसी दिखती होगी। एक तरफ बार्स एक स्टेडी लगातार स्पीड से ऊपर जा रहे होंगे। शायद ये रियल एस्टेट का नेचर है, जहां ग्रोथ अक्सर धीमी और निश्चित होती है, लेकिन जहां लिक्विडिटी की काफी कमी होती है। दूसरी तरफ हो सकता है बहुत बड़े जंप्स हो और फिर अचानक डीफॉल्ट्स भी आए, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन तेजी से ऊपर की तरफ ही हो। ये पूरी तरह से स्टॉक मार्केट की पहचान होती है। दोनों ही एसेट्स की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, और जब इस तरह के डेटा को साइड बाय साइड रख के कंपेयर किया जाता है, तभी उनकी असली चाल और रियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो का बिल्कुल सही अंदाजा लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 20 ईयर डेटा रूल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ये दोनों पर इक्वली अप्लाई होता है। रियल एस्टेट को देखें तो वहां 20 ईयर्स का व्यू इसलिए चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में लंबा वक्त लगता है, टैक्सेस और मेंटेनेंस का लंबा खेल होता है और इसके साइकिल्स काफी स्लो होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी भले ही ज्यादा हो, पर इसकी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसकी भी रियल ग्रोथ को जज करने के लिए 20 ईयर्स का लंबा व्यू होना अनिवार्य है। दोनों एसेट्स को अपना पूरा और असली पोटेंशियल दिखाने के लिए इतने लंबे टाइम की डिमांड होती ही होती है। सेक्शन 3, द रेजोल्यूशन, आखिरी चुनाव। देखिए, कोई भी सॉलिड फाइनेंशियल कंक्लूजन हवा में तो नहीं बनाया जा सकता ना। सोर्स मटेरियल इसके लिए एक एकदम क्लियर स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी देता है। स्टेप 1, किसी स्पेसिफिक एरिया के रियल एस्टेट के पिछले 20 साल के डेटा को एनालाइज करना, उसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स, टैक्सेस और टोटल मेंटेनेंस को ध्यान में रखकर। स्टेप 2, मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्स के 20 साल के रिटर्न्स को देखना, जिसमें डिविडेंड्स और इन्फ्लेशन दोनों प्रॉपर्ली शामिल हों। और फिर आता है स्टेप 3, इन दोनों का एकदम बिना किसी बायस के ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना। ये बिल्कुल वो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीका है जिससे एक सच में इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनती है। और इन सारी स्ट्रिक्ट स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज निकल कर आता है, फिर फैसला करो, देन डिसाइड। ये एक्सप्लेनर किसी एक ऑप्शन को बेटर नहीं बता रहा है। ये कोई बना बनाया रेडीमेड जवाब बिल्कुल नहीं दे रहा, बल्कि ये पूरी की पूरी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे एक इंडिविजुअल के हाथ में सौंप देता है। जब 20 साल का क्लियर डेटा सामने हो, दोनों ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स एकदम शीशे की तरह साफ हो, तब किसी भी बाहरी शोर के बिना पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए। असली फाइनेंशियल आजादी आखिर इसी फैसले में ही तो छुपी है। तो आखिर में बात इसे एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर ठहरती है। 20 साल के इस रिगरस अनबायस्ड डेटा एनालिसिस के बाद आखिर कौन सा एसेट क्लास फ्यूचर की सच्ची नींव रखेगा? क्या वो ईंट और पत्थर से बनी हुई कोई सॉलिड फिजिकल बिल्डिंग होगी, या दुनिया की तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी में एक डिजिटल हिस्सेदारी? इसका जवाब हर एक इंसान के लिए अलग हो सकता है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, डेटा पर आधारित चुनाव।
लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए इमोशंस को साइड रखकर स्ट्रिक्टली फैक्ट्स को अपनाना ही सबसे जरूरी कदम है। और हाँ, अगर ये क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और प्योर डेटा बैक्ड अप्रोच वैल्यूबल लगती है तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। ऐसे पावरफुल एनालिसिस मिस नहीं होने चाहिए। डेटा देखते रहिए और हमेशा सही फैसले लेते रहिए।